दोस्तों नमस्कार। भगवान कहते हैं मैं हूँ संतों का दास, भगत मारी मुकुट मणि। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो भक्त मेरे को बहु प्रिय है, मैं उसका दास बन जाता हूँ। इसी प्रकार धनाजी भगत का जन्म जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता खेती का काम करते थे। एक दिन धनाजी के परिवार के गुरु आए थे, धनाजी के घर ठहरे। धनाजी के गुरु भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे। गुरु महाराज सुबह उठकर शालिग्राम भगवान की मूर्ति को पुष्प चढ़ाए और भोग लगाया और बाद में गुरु ने भोजन ग्रहण किया। बालक धनाजी ये सब देख रहे थे। उसे भगवान की सेवा बहुत प्रसन्न आई। कुछ दिन बाद जब गुरु महाराज ने जाने लगे तब बालक धनाजी गुरु से कहते हैं, भगवान की मूर्ति की जिद करते हैं, कहते हैं मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। बहुत समझाया परंतु धनाजी नहीं माने। अंत में लोगों ने गुरु से कहा ये बालक है, इसे शालिग्राम की और कुछ दूसरी मूर्ति लाके दे दो। अगले दिन गुरुजी नदी में स्नान करने गए। वहां से गोल आकार का एक पत्थर लाया और धनाजी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा, परंतु मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, जो बड़े वाले लोगे या छोटे वाला। तब धनाजी जवाब दिया, बड़े वाले। अब धनाजी ठाकुर जी पाकर बहुत प्रसन्न हुए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। अब धनाजी गाय सराने जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते, खेतों में जाते तो ठाकुर जी को साथ ले जाते। धनाजी की माता बाजरी की रोटी कुछ भोजन सामग्री साथ देती तो धनाजी पहले ठाकुर जी को चढ़ाते, फिर आप जीमते। परंतु वो पत्थर की मूर्ति क्या भोजन खाती? तो धनाजी ठाकुर जी से कहने लगे, आप तो बड़े ठाकुर हो, आप पकवान खाते हो, मेरा भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते? तो धनाजी भगवान से कहते हैं, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। धनाजी ने 3 दिन भोजन नहीं किया। 4था दिन धनाजी की माता रोटी लेकर आई तो धनाजी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से कहने लगे, आप तो बड़े ठाकुर हो, आपको लोग सपन भोग लगाते हैं, मैं बालक 3 दिन से भूखा परेशान हूँ, आपको दया नहीं आती? धनाजी की करुणा सुनकर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान को देखकर बहुत धनाजी प्रसन्न हुए। भगवान ने 4 रोटी में से 2 रोटी खा ली। तीसरी रोटी में हाथ डाला तो धनाजी ने पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, आप 4 रोटी खा जाओगे तो मैं क्या भूखा रह जाऊंगा? धनाजी का प्रेम देख भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, बसी हुई रोटी धनाजी ने खाई। अब तो उसका रोज का नियम हो गया। धनाजी गाय सराने जाते तो भोजन ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धनाजी से कहा, तुम रोजाना मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाऊंगा, तुम्हारा कुछ काम हो तो मैं करूंगा। अब ठाकुर जी ने धनाजी की गाय सराने लगे। एक दिन धनाजी ने ठाकुर जी से पूछा, हे ठाकुर, तुम मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए तुम काशी जाकर जगत गुरु श्री रामानंद सारे मेरा ही रूप है, फिर भी आपको हृदय से लगाऊंगा। तब 15 वर्ष की आयु में धनाजी काशी गए और अपना गुरु बनाया। फिर धनाजी वापस आए और रोज की तरह ठाकुर जी की सेवा प्रेम से उनका आदर करते और सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धनाजी के पिताजी ने कहा, देखो धना, अपन ग्रस्त लोग रोजाना इतने साधुओं की सेवा नहीं हो सकती। महीना में एक बार कोई साधु आए तो सेवा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु सलाह आता है और अपने साथ 1-2 को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपने खेती बाड़ी का काम करें या इस साधुओं की सेवा करें। पिताजी की बात सुनकर धनाजी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने डांटते हुए कहा, धना
किसी साधु को लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा हुआ है, बैलगाड़ी में लेकर जाओ और बो दो। तो धनाजी बैलगाड़ी में गेहूं रखकर खेत की ओर चल पड़े। धनाजी खेत में गए तो 500 साधुओं की टोली आई। धनाजी ने उससे प्रणाम किया। संतों ने धनाजी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धनाजी का घर कौन सा है? तो धनाजी को पूछा, रामानंद सार्य के शिष्य हैं और छोटी उम्र में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। ये सुनकर धनाजी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। संत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, हम जिसे मिलने आए थे वो हम यहीं मिल गए। चलो भक्त तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं बैठकर चर्चा करेंगे। तो धनाजी ने सोचा, अब पिताजी ने साधुओं को घर लाना मना कर रहे थे, यदि ये बीज खेत में बोने की बजाय साधुओं को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे। तब धनाजी ने कुछ विचार करके बोले, महाराज जी घर पे तो कोई नहीं है, आप यहीं रुको। धनाजी महात्माओं को एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोले, मैं वापस आ रहा हूँ, भोजन यहीं करेंगे। महात्मा बोले, ठीक है। धनाजी अपनी गाड़ी लेकर सेठ की दुकान पर गए और धनाजी बीज वाला गेहूं बेचकर संतों के लिए भोजन का आटा दाल लेकर आए और भोजन बनाया। भगवान को भोग लगाकर संतों को जीवाने की भोजन तैयार किया। संत भोजन पाने के बाद धनाजी को कुछ तुम्बे के बीज देते हैं। धनाजी उस बीज को ले लेते हैं। संत आशीर्वाद देते हुए चले गए। संतों को जाने के बाद धनाजी सोचने लगे, अब खेत में क्या बोआ जाए। तो धनाजी ने उस तुम्बे के बीज को पूरा बो दिया और घर चले गए। कुछ दिन बाद तब धनाजी और धनाजी के पिताजी खेत में आए तो देखा सारू और तुम्बा ही तुम्बा लगे हुए। देखे धनाजी से पूछा, ये क्या गेहूं बोए ही नहीं, ये तुम्बे कहाँ से आए? तब धनाजी सारी बात बताई। तब तुम्बे पक चुके थे। धनाजी इकट्ठे किए और सोचा, अब इस तुम्बे का क्या किया जाए, संतों को भेंट किया जाए तो ठीक रहेगा। तब धनाजी ने एक तुम्बे को फोड़ा तो अंदर से हीरे निकले। एक तुम्बे को फोड़ा तो अंदर से हीरे निकलने लगे। धनाजी और धनाजी के पिताजी सोच में पड़े, ये क्या माया है? धनाजी बोले, ये ठाकुर जी की माया है। भगवान ने धनाजी को खेत हीरों से पकवाया, इसलिए संतों का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। भगत के बस हे भगवान देखो भक्ति करके।